और बुचा नरसंहार ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसे लेकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में अहम दिन है। आज यूएनएचआरसी में बड़ा फैसला हो सकता है। रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग होनी है। वोटिंग रूस के यूएनएचआरसी से हटाए जाने के लिए की जाएगी और रूस पर मानवाधिकार हनन के आरोप भी लग रहे हैं। साथ ही वॉर क्राइम का आरोप भी रूस के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज ही वोटिंग होनी है। और यूक्रेन के बुचा में हुए नरसंहार की अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कड़ी निंदा की है। बाइडेन ने कहा कि ये बड़े युद्ध अपराधों में से कम नहीं है। I'm sure you've seen the pictures from Bucha and just outside of Kyiv. Bodies left in streets as Russian troops withdrew. Some shot in the back of the head with their hands tied behind their backs. There's nothing less happening than major war crimes. उधर चीन से खतरे के बीच अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक हथियारों की एक बड़ी खेप देने का फैसला किया। ताइवान के साथ खड़े अमेरिका ने हमेशा चीन के उस दावे का विरोध किया है जिसमें उसने ताइवान को अपना हिस्सा बताया। और अब उसने ताइवान की सेना की मजबूती के लिए बेहद ही आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण उसे देने का फैसला किया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ताइवान को हथियारों की एक बड़ी खेप की बिक्री को मंजूरी दे दी गई। ताइवान के साथ की गई इस डील में अमेरिका अपने सबसे आधुनिक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को और भी आधुनिक बनाने वाले उपकरण उसे देगा। अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और ये दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। अमेरिका ने ताइवान को ये हथियार ऐसे वक्त दिए हैं जब उसके ऊपर चीन के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इस तरह की खबरें हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की आड़ में शी जिनपिंग ताइवान को चीन में मिलाने के लिए हमला कर सकते हैं। ताइवान के साथ अमेरिका की इस डील को चीन के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में चीन के विमानों ने कई बार ताइवान में घुसपैठ की थी। माना जा रहा है कि इस सौदे के बाद ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम उसके आसमान की सुरक्षा करने में बड़ी मदद करेगा, जो कि 100 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन को आसानी से निशाना बना सकता है। और जैसे ही इसे खतरे का पता चलता है, पेट्रियट करीब आधे घंटे के भीतर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम अपने आसपास के 90 डिग्री के इलाके पर नजर रख सकता है। इसके साथ ही ये लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को निशाना आसानी से बना लेता है। अपने इसी एयर डिफेंस सिस्टम को और आधुनिक बनाने के लिए अमेरिका ताइवान को कई और हथियार देगा। इसके लिए उसने ताइवान के साथ $95 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 772 करोड़ से ज्यादा के सौदे को मंजूरी दी है। और रूस की ताबड़तोड़ बमबारी से रूस का सबसे बड़ा विमान तबाह हो गया है। विमान पर रॉकेट और मिसाइल गिरने से ये पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अंदर से लेकर बाहर तक विमान में कुछ नहीं बचा। पूरा विमान मलबे में तब्दील हो गया। रूस की सेना ने होस्टोमेल हवाई अड्डे पर सबसे पहले कब्जा किया, यहीं पर बेस बनाया और यहीं से ऑपरेशन शुरू किए। यहीं से बूचा और इरपिन को तबाह किया। यहाँ पर उन्होंने अपना बेस बना लिया था। उनके विमान हवाई पट्टी पर उतरते थे, सैनिक साजो सामान लाते थे, लेकिन जो यूक्रेन की शान कहा जाता था ट्रांसपोर्टर विमान, उसको किस तरह से बर्बाद किया है उसकी वानगी देखिए। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए इधर चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी छोटे बड़े विमान जो भी थे सबको नष्ट कर दिया। विमान के इंजन आपको उधर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जरा चल के देखें विमान के अंदर के हालात क्या हैं, क्योंकि जिस तरह से इस विमान को नष्ट किया गया है इसमें कुछ अब बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है। ये विमान अब चल नहीं पाएगा। ये कभी यूक्रेन की शान हुआ करते थे, लेकिन अंदर क्या हालात हैं एक बार कोशिश करते हैं जाने की देखने की। एक बार देखते हैं अंदर कि ये विमान किस हालत में है। ये विमान के अंदर में आ गया और ये ट्रांसपोर्टर विमान है। इसके अंदर हम लोग आ गए हैं। हमारे सहयोगी कमल देव कैमरा लेकर के ऊपर आ रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, अभी भी कुछ है बचा हुआ या फिर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्योंकि रूस की सेना काफ़ी समय तक इस विमान के अंदर भी थी। तो ये देखिए ये किस तरह से इस पूरे विमान को नष्ट कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी चारों तरफ आपको बर्बादी के निशान दिखेंगे। ये जो गोले लगते हैं टैंक के, ये मिसाइलें जो गिरती हैं, उसके बाद इतना बड़ा विमान था ये,
बहुत फूक फूक के कदम हमें भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पर कोई मिसाइल, कोई रॉकेट या कोई बम या कोई ग्रेनेड जो फटा ही ना हो और वो यहाँ पर अभी रह गया हो। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस ट्रांसपोर्टर विमान के अंदर से, जो बहुत बड़ा है। आप देखिए कि पिछला सिरा कितना दूर तक है और चारों तरफ ये पूरा विमान उधड़ गया है, पूरा विमान बर्बाद हो गया है। तो इस विमान में कुछ बचा नहीं है और ये बड़ा ट्रांसपोर्टर विमान एंटोनोव कंपनी का है, जो अब किसी लायक नहीं रह गया है और ये विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसमें देखिए खाने पीने के सामान भी है यहाँ पर है, और जो विमान में उपयोग होती है टेक्नोलॉजी, उसके सारे यहाँ पर आप देखिए पार्ट्स हैं और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है ये विमान। मुश्किल ही है अब इसको रिपेयर कर पाना, और शायद ये अब ज़मीन पर ही रहे, कभी नहीं उड़ पाए और रूस के आक्रमण की गवाही ताउम्र देता रहे। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, होस्टोमेल एंटोनोव विमान के अंदर से। और यूक्रेन में भारी तबाही और सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बाद अब यूक्रेन के सुरक्षा बल शवों को इकट्ठा करने में जुट गए हैं। इसके लिए कुछ वॉलंटियर्स भी सुरक्षा बलों की मदद करते हुए दिखाई दिए। इन लोगों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पड़े लोगों के शवों को उठाया और एक प्लास्टिक के बैग में बंद कर दिया, जिसके बाद इन सभी शवों को अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। शहर की सड़कों पर बिखरे पड़े इन शवों में कई बुरी तरह से जल गए, जिसकी वजह से उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। अमेरिका के डर की वजह है उसके स्ट्रैटेजिक कमांड के चीफ की वो चेतावनी जिसने उसके कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की स्ट्रैटेजिक कमांड उसकी सेना को हर खतरे से जुड़ी बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाने का काम करती है, और उसी के हेड का दावा है कि चीन ऐसी खतरनाक परमाणु मिसाइलें बना रहा है जो कि अमेरिका तक में कहर ढा सकती हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की स्ट्रैटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दो टूक कहा कि चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिकी सेना बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठ सकती। खबर है कि एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दावा किया कि चीन ने अपने पश्चिमी हिस्से में न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड बनाने का काम तेज कर दिया है, जिसमें हर फील्ड में 120 मिसाइल साइलो हैं। मिसाइलों को स्टोर करने के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड कंटेनर को साइलो कहते हैं। अमेरिका का दावा है कि उन साइलो में ऐसी ताकतवर मिसाइलें रखी हैं जो कि अगर चली तो उनकी जद में अमेरिका होगा। और यूक्रेन को लेकर अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बड़ा दावा भी किया है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन पर रूस की पकड़ कमजोर होती जा रही है। अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि कीव और चर्नीव इलाके पर रूसी सेना का कब्जा पूरी तरह से हट गया है। अमेरिका का यह भी दावा है कि मारियोपोल पर भीषण हमले के बाद भी रूस की सेना उस पर कब्जा नहीं कर पाई है। अमेरिका का कहना है कि 1 महीने से ज्यादा के हमले में रूस ने यूक्रेन पर 1450 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। रूस, जो जानकारी मिल रही है, यूक्रेन जंग का फायदा उठाना चाहता है और अपने हित साधने में जुटे चीन की घेरेबंदी करने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया है, ताकि इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन के पर कतरे जा सके। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब है कि ऐसी घातक मिसाइल जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस हथियार से बचाने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज तक बना ही नहीं है। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के सैकड़ों टेस्ट कर चुका है, बल्कि पिछले साल तो ये खबर आई थी कि चीन ने अपना एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी परमाणु बम दागने की ताकत रखने वाला स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में उड़ाया, जिसने दक्षिण चीन सागर के ऊपर रहते हुए एक मिसाइल दागी। साफ है कि चीन जंग की तैयारी में लगा है। ऐसे में अमेरिका ने भी कमर कस ली और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किए गए सिक्योरिटी पैक्ट ऑकस के तहत हाइपरसोनिक हथियार बनाने का ऐलान कर दिया। Technologies that surround hypersonics are very much a part of what the AUKUS partnership is striving to deliver. पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने चीन से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से हाथ मिलाया था और ऑकस संधि की थी। तभी से चीन बौखलाया हुआ है। उसके ऑकस संधि से चिढ़ने की एक वजह यह भी है कि इससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन दोनों को साथ लेकर चलता था, लेकिन ऑकस संधि साइन करके वो अमेरिका की टीम में शामिल हो गया।
अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का फैसला चीन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियार बेहद ताकतवर होते हैं जो कि जिस भी देश के पास हो जंग के मैदान में उसे जीत दिला सकते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, जिसका मतलब ये हुआ कि हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी तेजी से उड़ सकती हैं। अब हवा में आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि हाइपरसोनिक मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। इस स्पीड से हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूयॉर्क से बीजिंग महज 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच सकती है, जबकि दोनों देशों के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट भी 13 घंटे तो लेती ही है। लेकिन सिर्फ तेज रफ्तार ही हाइपरसोनिक मिसाइल की इकलौती यूएसपी नहीं, वो उड़ान के बीच में अपनी चाल भी बदल सकती है। वो चाहे तो दाएं मुड़ सकती है, कभी बाएं मुड़ सकती है, जबकि बाकी मिसाइलें एक बार चलने के बाद ये नहीं कर पाती। और इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को गच्चा दे सकती है। उसे इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो किस दिशा से आ धमकेगी इसका रडार अंदाजा ही नहीं लगा पाते हैं। और यूक्रेन के कीव शहर में रूस की सेना के पीछे हटने के बाद तबाही की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर कई बख्तरबंद गाड़ियां जली हुई दिखी तो सड़कों को किनारे टूटा फूटा सामान भी बिखरा हुआ दिखाई दिया, जबकि रूस के हमलों की वजह से कई रिहायशी इमारतें भी तहस नहस हो गई हैं। रूस की सेना के पीछे हटने के बाद यूक्रेन के सेना के जवान वहां पड़े रूस के विस्फोटक और गोला बारूद इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं, जबकि कुछ लोग एक रिहायशी इमारत के बाहर भी जांच कराने पहुंचे और बताया गया कि इमारतों में बारूदी सुरंग बिछाए जाने के डर से सेना का स्पेशल दस्ते के लोग वहां पर पहुंचे ताकि जांच की जा सके, किसी भी तरह की लापरवाही की वजह से किसी की जान ना जाए। वहीं चीन ने यूक्रेन युद्ध का ठीकरा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर फोड़ दिया है। अमेरिका को पहले ही इस जंग की वजह से दुनिया भर में काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है, और अब तो वो चीन की मीडिया के निशाने पर भी आ गया। यही नहीं, उसने बाइडेन को इस युद्ध का विलन बता दिया। चीन की मीडिया में जिनपिंग सरकार का पूरा दखल है, ऐसे में वो इस जंग का फायदा अपने तरीके से उठा रही है। दावा है कि चीन की सरकार ने इस जंग का सच लोगों से छिपाने की कोशिश की, इसके लिए वो अब तक रूस के हमले को जंग बताने से बचती रही। जिनपिंग सरकार ने इस युद्ध को जंग के बजाय स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करार दिया। चीन की मीडिया में दावा तो यहाँ तक किया गया कि यूक्रेन में अमेरिका की मदद से जैविक हथियार बनाए गए। साथ ही कहा गया कि अमेरिका पक्षियों के जरिए रूस में वायरस फैलाने की साजिश में जुट गया। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश चीन पर दबाव बना रहे हैं, और वो ये नहीं चाहते कि चीन इस जंग में किसी भी तरह रूस की मदद करे। लेकिन अब इसी का जवाब देने के लिए चीन की मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया और वो अमेरिकी राष्ट्रपति को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। साथ ही इस जंग का फायदा उठाकर जिनपिंग सरकार अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में भी जुट गई। कहा जा रहा है कि चीन के अंदर अमेरिका और नेटो को इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। दलील दी गई कि अमेरिका और नेटो ने पर्दे के पीछे यूक्रेन संकट की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की, यानी अमेरिका की वजह से ये जंग हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन की मीडिया पुतिन के शासन को सही ठहराकर जिनपिंग की छवि भी चमकाने में जुटी है। वो लोगों में जिनपिंग के लिए विश्वास बढ़ाने में लगी है। चीन की सरकार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मजबूती से पश्चिमी देशों का सामना किया। दावा है कि इसी तरह जिनपिंग भी चीन के लिए करना चाहते हैं, ताकि देश जो दूसरे हैं वो चीन के खिलाफ साजिश न कर पाए। यानी चीन का मीडिया ये साबित करने में जुटा है कि जिनपिंग का एक छत्र राज चीन के लिए फायदे का सौदा है। यही नहीं, चीन की मीडिया में यूक्रेन के राष्ट्रपति का मजाक बनाया गया, क्योंकि वो पहले कॉमेडियन थे और बाद में वो राजनीति में आए। वहां तंज मारा गया कि उनमें राजनीति की समझ काफी कम है और इसी वजह से यूक्रेन को जंग का सामना करना पड़ा है। और यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले बर्बर होते जा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन की रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर रही है। शक्तिशाली बमों से हमले में मासूम बच्चों और निर्दोष लोगों की मौतें हो रही हैं। मारियोपोल में रूसी सैनिकों ने एयरक्राफ्ट से बच्चों के अस्पताल को निशाना बना लिया और खतरनाक बमों से बमबारी की, जिसमें 50 लोग जिंदा जलकर मर गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी से अब तक के रूसी हमले में अकेले मारियोपोल में ही 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 210 बच्चे भी शामिल हैं।
उधर यूक्रेन की जंग के 42 दिन बाद एक बार फिर से लगने लगा कि अमेरिका और रूस के बीच एक आर्थिक जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका ने एक ऐसा दांव चला जिससे रूस के सामने ऐतिहासिक संकट खड़ा हो गया। तो इसकी परवाह न करते हुए पुतिन ने एक ऐसी चाल चल दी जिससे दुनिया भर में डॉलर की बादशाहत खत्म हो सकती है। इसलिए अब दुनिया भर में छिड़ी आर्थिक जंग साफ दिखने लगी है। अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली जिससे रूस अपने ही देश में बुरी तरह फंस गया। रूस के सामने ऐतिहासिक डिफॉल्टर बनने की नौबत आ गई। रूस के बैंकों ने अपना बहुत बड़ा फंड अमेरिका के बैंकों में जमा किया हुआ था। रूस के बड़े बैंकों में वहां के नागरिकों का एक बहुत बड़ा सॉवरन फंड है, ऐसा फंड जिसमें रूस के लोग अपनी बचत की रकम जोड़ते हैं। इसी हफ्ते इस बॉन्ड से जुड़े करीब 60 करोड़ डॉलर रूस के इन बैंकों को वहां के नागरिकों को देने थे। रुपयों में रकम करीब 6,500 करोड़ रुपए होती है। इतनी बड़ी रकम नागरिकों को देने के लिए रूस के बैंकों ने अमेरिका के बैंकों में जमा अपनी रकम निकालने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने ये पेमेंट रोक दी। इतनी बड़ी रकम का भुगतान रोके जाने से रूस के बैंकों को बड़ा झटका लगा। झटका इसलिए क्योंकि ये डॉलर बॉन्ड थे। डॉलर बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ग्राहकों को इसका भुगतान डॉलर में ही किया जाता है। पहले जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे उसमें डॉलर बॉन्ड के भुगतान पर रोक शामिल नहीं थी। लेकिन अब ये नया प्रतिबंध लगाने के साथ ही अमेरिका ने उस भारी भरकम रकम पर कब्जा कर लिया है जो अमेरिका के बैंकों में रूस के बैंकों ने जमा करवाई थी। अब रूस के सामने संकट ये है कि जो डॉलर उसके पास पहले से जमा है वो उनका इस्तेमाल बैंकों का कर्ज भुगताने में करे या फिर जंग की तैयारी करने में। क्योंकि रूस के पास अब विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से खत्म हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार का सीधा मतलब डॉलर से है। अगर डॉलर खत्म हुए तो रूस के सामने भी संकट बढ़ेगा। इसलिए पुतिन ने ऐसा पलटवार किया जो अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने वाला है। ऐसी चाल चली जिससे बाइडेन चारों खाने चित हो गए। पुतिन ने इस बार ऐसी इकोनॉमिक स्ट्राइक की जिससे दुनिया का कारोबार करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। चाल तो चली गई मॉस्को में, लेकिन असर केवल अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होना तय है। क्योंकि रूस ने तेल और गैस के अपने ग्राहकों से कह दिया है कि अगर रूबल न हो तो भुगतान गोल्ड में यानी सोने में किया जा सकता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पुतिन की इस चाल से हिल सकती है, क्योंकि डॉलर में होने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा कारोबार ऐसा होगा जिससे डॉलर गायब हो जाएंगे। रूस अपने देश में आने वाले गोल्ड का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकता है। चाहे तो गोल्ड के बदले रूबल भी छाप सकता है, जैसा दुनिया में सदियों से होता रहा है। और चाहे तो अपना भंडार बढ़ाकर भी रूस अपने देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बना सकता है। लेकिन ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया पिछले कुछ दशकों से ऐसे ही किसी विकल्प की खोज कर रही थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर का विकल्प ढूंढा जा सके। ब्रिक्स देशों के संगठन में तो बाकायदा कई सालों से बैठक में ये एजेंडा तय रखा जा रहा था और हर बार इन देशों के नेता इस बात पर चर्चा करने के लिए जुट रहे थे कि डॉलर का विकल्प क्या हो सकता है। लेकिन रूस ने गोल्ड फॉर गैस का फॉर्मूला देकर पूरी दुनिया को अब एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिससे डॉलर की कीमत हमेशा के लिए कम हो सकती है। इसके अलावा पुतिन की इस चाल से रूबल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन अमेरिका को बड़ा खतरा ये होगा कि अगर गैस और तेल से बाहर निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाला कारोबार अगर गोल्ड के जरिए होने लगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार डॉलर ऐतिहासिक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।